नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से ये राग अलापने लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया और 5 फाइटर प्लेन उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरे थे। लेकिन किसके थे वो, भारत के थे या पाकिस्तान के थे, इस पर कोई खुलासा नहीं किया। सर, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? एक दिन पहले वो पहलगाम आतंकवादी हमले की भी जमकर आलोचना करते हैं और वो टीआरएफ पर बैन लगा देते हैं, और दूसरी तरफ ये सब बातें। देखिए, अभी क्वाड की समिट आने वाली है सितंबर में। वहां पे आपको मालूम है कि चाइना के अगेंस्ट एक ग्रुपिंग है क्वाड, और डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने से पहले ये सब बातें करना ज़रूरी है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को उन्होंने बैन किया है, और उसके बाद कल वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट गिर गए थे। एक तरह से वो भारत का स्टैंड ही एंडोर्स कर रहे हैं कि हमने 5 पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया। उसके अंदर 2 F-16 भी है। खुलम खुला नहीं बोल सकते वो एक तरह से, क्योंकि उनकी फजीयत होने वाली है। पाकिस्तान को उनका काम पाकिस्तान के साथ हो चुका है। एक खबर भी आई थी कि वो जिसमें पाकिस्तान ने चलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान आएंगे, वो खबर भी झूठी निकली। अब सबको समझ में आ गया है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं। जो उन्होंने प्रो पाकिस्तान स्टैंड अपनाया था, 2-3 महीने से वो अपना रहे थे, इसके कारण भारत के साथ उनके रिलेशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। यहाँ तक बात हो रही थी कि ब्रेकडाउन इन द ट्रेड डील टॉक्स। भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि आपको अगर ट्रेड डील करनी है तो करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना सैंक्शंस लगाना है लगा दीजिए। और उस सैंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए वो एक तरह से बयानबाजी करते जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं ताकि उनको जो चाहिए वो जो उन्होंने इंडोनेशिया के साथ जो डील की है, सिमिलर डील वो भारत के साथ करना चाहते हैं। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को हम भारत के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि आप अपनी गायों को एक तरह से जो आप उनको वेस्ट खिलाते हो उसके अंदर मांसाहारी भी होते हैं। ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है। हमारे जो कल्चरल सेंसिटिविटीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए भारत ने उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को मना कर दिया। भारत ने उनके फार्मिंग प्रोडक्ट्स को भी मना कर दिया। बोला कि हमारी जो आधी अर्थव्यवस्था है, जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। हम आपके मागा सपोर्टर्स के लिए हम अपनी इकोनॉमी को खराब नहीं कर सकते, आप समझ जाइए। थर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को हम भारत में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो सॉइल है वो खराब हो जाता है। तो भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है, ट्रेड डील चाहिए तो आप लीजिए, नहीं तो आप भाड़ में जाइए। इसके लिए वो स्टेटमेंट्स देते रह रहे हैं, और ये ट्रेड डील होने वाली नहीं है। और भारत ने बोल दिया है कि आपको 10% कम टैरिफ रखनी पड़ेगी। आप हमको आसियान कंट्रीज के साथ आप हमको क्लब नहीं कर सकते। तो इसी के दौरान ये बात हुई है अंजू जी। और सर, सबसे अहम बात यह कि इधर डोनाल्ड ट्रंप ने टीआरएफ पर बैन लगाने की बात की, झटका तो पाकिस्तान को भी दे दिया ना। अपने घर में व्हाइट हाउस में बिठा बिठा कर जो लंच करवा रहे थे, उसके बाद मुनीर को तो तमाचा मार दिया ना कि तुम ही लोगों ने करवाया ये। अगर जैश ए मोहम्मद का ये मुखौटा है टीआरएफ भारत में हमले करने के लिए, तो पाकिस्तान को आईना दिखाया या नहीं? बिल्कुल आईना दिखा दिया है उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से काम हो चुका है उनका। ईरान के ऊपर उनको पाकिस्तान को जरूरत थी ड्यूरिंग द इजराइल एंड ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट, वो काम हो चुका है। इसके लिए अब वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के चक्कर में है, क्योंकि उनको साउथ चाइना सी में एक नया फ्रंट खोलना है। देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। भारत ने एक तरह से, भारत के अंदर भी उन्होंने ही वॉर करवाया था। उनको भी मालूम था पहलगाम की स्थिति में क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्या प्लान करने वाला है, वो उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी। भारत भी समझ चुका था, और जब पाकिस्तान ने सीज फायर को ऑफर किया तब हम मान चुके थे। इससे भी वो भी सीज फायर पाकिस्तान ने तब ऑफर किया जब हमने किनारा हिल्स में उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया। नहीं तो ये इनका मन था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक तरह से 10-15 दिन या महीनों तक चले, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम हो। इसके लिए वो चाहते हैं। पर भारत ने क्या किया, उसको अपने एक तरह से जो एडवर्सिटी थी उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न कर दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम्स एक तरह से उनका बोलबाला चालू हो गया।
हम तो सीधा यही बोलते हैं कि हम डेवलप्ड बाय इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान। तो लोगों को समझ में आ गया और सब जगह आपने देखा कि जिस हिसाब से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, सब एक तरह से धीरे धीरे वो खत्म हो गया है। प्रोपेगेंडा खत्म हो चुका है और आज की डेट में भारत एक तरह से विश्व शक्ति बन के उभर रहा है। उसके डिफेंस प्रोडक्ट्स एक तरह से लोग उसकी मांग कर रहे हैं। इवन ताइवान भी हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग कर रहा है। आप ये देखिए, उन्होंने भी मांग लिया कि भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल। ब्राजील मांग रहा है हमसे, आप देखिए ग्रीस मांग रहा है, साइप्रस मांग रहा है, साउथ पैसिफिक में कितने नेशंस मांग रहे हैं। फ्रांस तक अभी हमारे से डिफेंस टाइज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए, उनको चाहिए चाइना के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने के लिए, अब उनको चाहिए भारत, और भारत इज द ओनली नेशन इन द क्वाड which can match China militarily, man to man और equipment to equipment combat में only भारत can match। सर ये बताइए कि जो खबर पाकिस्तान में चली थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पहले पाकिस्तान आएंगे फिर भारत जाएंगे, तो उस खबर को कैसे देखें? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है वहां के मीडिया में या मुनीर में कि खुद ब खुद डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर मनगढ़ंत कहानी चला दे। कहीं ना कहीं अमेरिका का ही उसमें दबाव रहा होगा, लेकिन बाद में अमेरिका ने उसको डिनाई किया। वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। आपकी बात सही है, अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ एक फेवरेबल ट्रेड डील हो, पर आप सोचिए पाकिस्तान की हालत भी खराब हो चुकी है और उसको अमेरिका का डिक्टेशन एक तरह से उसको अमेरिका का जो फरमान है उसको मानना पड़ता है। अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान मीडिया रिएक्ट कर रहा है और उसको डिनाई किया जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान में खुद की हालत खराब हो चुकी है। टीआरएफ पे जिस हिसाब से उनको एक तरह से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान की हालत भी पतली हो गई है। चाइना ने एक तरह से अमेरिकन स्टैंड को इंडोर्स कर दिया है। अब हर जगह आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान कॉर्नर होता जा रहा है। मुल्ला मुनीर को अपनी एक तरह से अपनी शख्सियत बचाने के लिए वो हर जगह उसको घुटने टेकने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कॉर्नर होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अंजू जी। सर, और ऐसे में आपको लगता है कि जो आईएमएफ से लोन मिलता है पाकिस्तान को, या हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा उसको, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान कॉर्नर में चला गया और पाकिस्तान को अमेरिका ही इस तरह से आतंकवादी संगठनों का नाम पाकिस्तान से जोड़ रहा है, तो फिर तो आगे चलकर लोन मिलने में बड़ी दिक्कत होगी पाकिस्तान को। देखिए, ये हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी होती है अमेरिका की। इसके अंदर एक तरफ से तो वो एक तरह से बोलता है भैया मैं तेरे साथ हूँ, और सेकेंड टाइम उसको चाबुक भी मारता है। FATF की मीटिंग भी होने वाली है अगस्त को, और सोचिए अगस्त की मीटिंग से पहले वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा है द रेजिस्टेंट फ्रंट को एक तरह से आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके। कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पे होगा, और पाकिस्तान की जो आदत है कि वो एक दूसरे को भिड़ा के अपना बेनिफिट निकालता है, वो इस बार कर नहीं पाएगा। पाकिस्तान चाइना से बेनिफिट नहीं ले पाएगा। उसको अमेरिका के अभी पाकिस्तान अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा चुका है, मतलब अमेरिका का गुलाम हो चुका है। अब अमेरिका उसके ऊपर जो बोलते हैं ना कुत्ते का जो चाबुक है वो बैठा के रख रहा है, और एक तरह से वो इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान उसकी गिरफ्त से बाहर ना जा सके। इसके लिए उन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और अगस्त में FATF मीट होने वाली है जिसमें भारत सबूत पेश करने वाला है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस डाल दिया जाए। FATF ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले में जो फंड उनको मिलता है उसका इस्तेमाल हुआ है, इसके सबूत भी तो दिए थे। देखिए, जो आप बरोबर बोल रहे हैं, FATF ने जो अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के अंदर एक खलबली मच चुकी है। IMF ने भी बोल दिया है कि हम जो एड आपको दे रहे हैं आप उसको मिलिट्री के अंदर यूज मत करिए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्रिक्ट ऑडिट की बात की है, और जहां तक हो सके पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने की बात बोली है। सेकेंड, वहां पे लोगों को बर्खास्त करने की बात बोली है, क्योंकि बहुत लोग एक तरह से देखिए खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ चुके हैं, उसके अलावा अब उनके वहां पे और ज्यादा मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं। अब इस बार जो गाज गिर सकती है शायद मिलिट्री पे गिर सकती है। देखिए, जो पाकिस्तान का जो फौजी फाउंडेशन है उसकी एंटरप्राइज वैल्यूएशन है $50 बिलियन की। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 350 बिलियन, उसके अंदर एक फौजी फाउंडेशन
$50 बिलियन का एम्पायर चलाता है और उसमें कोई टैक्स भी नहीं भरता, उसके ऊपर भी बातचीत चालू हो चुकी है। अमेरिका अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री के फाइनेंसेस है उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल रखना चाहता है, उसको भी टैक्स के अंदर देना चाहता है, और जैसे उनकी मिलिट्री कंट्रोल में आती है, अमेरिका पाकिस्तान को अपने हिसाब से जैसा चाहे मोड़ सकता है, जैसा चाहे वो अपना काम निकलवा सकता है। सर ग्रे लिस्ट की नहीं, मुझे तो लगता है ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही टीआरएफ को लेकर अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी किया सर, बिल्कुल उसके तुरंत बाद उस चाइना का स्टेटमेंट बदल गया, जो कि पहलगाम को एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी नहीं डालना चाहता था, जो आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई थी, और वो चाइना उसका स्टेटमेंट भी बदल गया। अब वो भी पहलगाम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये अमेरिका के प्रभाव में हुआ है या कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है कि इस मुद्दे पर कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, या वो भी भारत को खुश करने में लगे हुए हैं? देखिए, सब लोगों को मालूम है कि भारत का जो भारत इज ओनली इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट 7%। चाइना की इकोनॉमी भी 4% पे ग्रोथ कर रही है। सब लोगों को भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की जरूरत है। इसके लिए आप ये देखिए, हमारे एस जयशंकर साहब जब गए थे उधर, तब चाइना ने अपने टोन बदल लिए। वो रिक्स की बात कर रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं। यहाँ तक जो उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स पे भारत पे एक तरह से बैन लगा के रखा था, उसको भी वो बोल रहे हैं कि हम उसको भी रिवोक कर देंगे। हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक तरह से बोल रहे हैं, कोलिशन बना लेते हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर कर लेते हैं। भारत को अपना फायदा देखने की मतलब है। और आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार बोल रहे हैं कि वो ब्रिक्स के जो नेशंस है, हम जो भी उनके अंदर ज्वाइन करेगा हम 10% टैक्स लगा देंगे, हम डॉलर की बादशाहत नहीं खो सकते। इट इज लाइक लूजिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो एक तरह से यहाँ पे वो भारत को अपने फोल्ड में रखना चाहते हैं। भारत इज लाइक अ किंग मेकर। भारत जिस कैंप में रहेगा वो एक तरह से वो जीत जाएगा। भारत एक तरह से एक बोलते हैं ना बैलेंसिंग लोड की ट्राई कर रहा है। वो अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रख रहा है, रूस को संभाल रहा है, और चाइना के साथ भी अपने हिसाब से पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है, वी आर नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। मतलब एक ही चीज है कि डॉलर की संप्रभुता जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में है वो बनी रहेगी। सेकंड, उन्होंने ब्रिक्स के अंदर एक ही चीज बोला है कि जो कंट्रीज जिसको अमेरिका ने सैंक्शन किया है, हम उनके साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अब अमेरिका के साथ भारत क्या बोलता है कि आपने रशिया के साथ सैंक्शंस लगाए हैं, आपने उनके $300 बिलियन हड़प लिए, हम क्या कर सकते हैं? हम आप उनसे सैंक्शन हटा लीजिए, हम वापस डॉलर में कर लेंगे। अब अमेरिका कर नहीं सकता, अमेरिका खुद के जाल में फंस चुका है। तो भारत वहां पे लोकल करेंसी ट्रेड्स के कारण कर रहा है। चाइना के साथ उसको देखिए, भारत अब क्या कर रहा है, भारत इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहा है और फिनिश प्रोडक्ट्स वो विश्व में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की रिलायंस चाइना पे है फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। जैसे आप मैग्नेट देख लीजिए या फिर एपीआई की जो है। पर जैसे जैसे अभी आपने देखा है कि स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स चाइना ने बैन कर दिया था, तो भारत ने क्या किया, उसका जो इंपोर्ट्स है वो उन्होंने रशिया से पूरा कर लिया। अब रशिया से हमारा जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स है वो 4 गुना बढ़ चुका है। रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने हमारे बंद कर दिए थे, वो मैग्नेट्स। तो भारत ने क्या किया, पीएलआई स्कीम लेके आ गए। यहाँ पे उन्होंने घाना और नामीबिया और अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ कोर्स ला के रखने की बात कर दी, और यहाँ पे रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। जापान हमको रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया हमको देने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं तो भारत एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, और इस बैलेंसिंग एक्ट में भारत को सबसे ज्यादा फायदा पड़ रहा है। अभी एक और एक चीज देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि रूस अपने तेल $60 से ऊपर नहीं बेच सकता। अब उन्होंने नया रूल निकाला कि उसको 15% लेस बेचना पड़ेगा। तो आज क्रूड का दाम जो है 55 या $60 पकड़ लीजिए, 15% कम करोगे तो $47 में मिलेगा। इसमें फायदा भारत को ही है, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी हो रहा है। तो भारत सबको बैलेंसिंग कर रहा है, तो सबको भारत की जरूरत है। तो भारत ने बोला हम ब्रिक्स के साथ भी हैं, हम क्वाड में भी हैं, हम आपके साथ सब जगह सब काम कर रहे हैं। इसके लिए जयशंकर जी और मोदी जी की डिप्लोमेसी काम हो रही है, जिसके कारण अमेरिका आज भारत के सामने झुका है। सर, क्वाड में भारत है, अमेरिका के साथ चाइना को डर लगता है, ब्रिक्स से अमेरिका को डर लगता है,
क्या इसीलिए अब चाइना कह रहा है कि चाइना, रशिया और भारत एक अलग से 3 देशों का समूह बन जाए, अपने फायदे की बात हो, वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं स्टेक पर रखा जाए? आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से बदल रहा है और कहीं ना कहीं भारत इस वक्त सबसे ऊपर है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो रही है। जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का डोमिनेंस होता था, अब ये क्या ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है कि अमेरिका अपनी बादशाह बचाना चाहता है, चाइना अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है, चाइना चैलेंज कर रहा है। चाइना इसके लिए भारत को अपने साथ लाना चाहता है, भारत किसी के साथ नहीं जाना चाहता। भारत देखता है कि मेरा फायदा कहाँ है, मैं वहां पे रहता हूँ। यही बात वो चाइना के साथ कर रहा है, वो यही बात वो अमेरिका के साथ कर रहा है कि भैया आपकी दुश्मनी में मुझे नहीं पड़ना है, मेरे को क्या बेनिफिट देते हो मैं आपके साथ हूँ। आप चाइना को भी उन्होंने बोला आप हमको क्या बेनिफिट देते हो, हम आपके साथ हैं। अगर आपने हमको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दिए तो हम अपना काम कर लेंगे। अमेरिका को बोल दिया अगर आप सैंक्शन लगाओगे तो हम रिक्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों जगह से भारत इज एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द बोथ ऑफ द बोथ वर्ल्ड। आप देखिए भारत की वो प्रधानमंत्री मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन टॉक टू Benjamin Netanyahu or Iranian leadership. He is the only nation who can, he is the only leader who can talk to Vladimir Putin and Zelensky. तो जो भारत की डिप्लोमेसी है वो सबके साथ चल रहा है और ग्लोबल साउथ में भारत का जो वर्चस्व बढ़ रहा है। और भारत ने क्या किया, अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सारे ब्लॉक्स के साथ साइन करता जा रहा है, छोटे छोटे देशों के साथ साइन करता जा रहा है, वहां पे ट्रेड अग्रीमेंट बढ़ा रहा है। भारत को अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका अगर सैंक्शन लगाएगा तो इसमें अमेरिका का नुकसान है। इसके लिए अमेरिका भी चाहता है भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। चाइना को भी समझ में आ गया कि भारत के साथ दुश्मनी रखने से मतलब नहीं है, इसलिए वो रिस्क की बात कर रहा है। भारत दोनों जगह एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है कि भारत बोल रहा है ठीक है भैया हम दोनों का बैलेंस कर लेंगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास एक साथ करेंगे विश्व में। लेकिन सर ये जितने भी तिकड़मबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, अमेरिका की तरफ से की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ को लेकर है। इंडोनेशिया की तरह भारत के साथ कोई डील हो जाए टैरिफ को लेकर, वो इस कोशिश में। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि भारत के लिए अपना हित सर्वोपरि है और अपनी शर्तों पर ही भारत अमेरिका के साथ कोई भी डील करेगा, क्योंकि भारत पहले कह चुका है कि टैरिफ 10% से नीचे रखिए और वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपनी मार्केट नहीं खोल सकता। तो ये जो टसल इस वक्त चल रहा है, देखते हैं कि किस तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और भारत की अहमियत को दुनिया के सारे देश समझ रहे हैं। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर आपने समय निकालकर इस विषय पर अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।